डीबीएमएस में हम नॉर्मलाइजेशन टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने नॉर्मलाइजेशन में ये देखा कि रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे ओरिजिनल रिलेशन को डिकम्पोज करना होता है, ठीक है। और वो रिलेशन को डिकम्पोज भी हम बिना सोचे समझे नहीं कर सकते हैं। हमारा ये एम होना चाहिए कि जो हमारा डिकम्पोजिशन हमने किया है वो क्या हो, लॉसलेस हो। तो ये लॉसलेस और लॉजी का मतलब क्या होता है, तो सिंपल से हम सीधे एग्जांपल की हेल्प से इस कंसेप्ट को समझते हैं। सपोज ये था हमारा ओरिजिनल रिलेशन जिसमें हमने फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, उसकी सैलरी, जिस प्रोजेक्ट पर वो पर्टिकुलर फैकल्टी काम कर रही है, कर रहा है वो, और वो जो प्रोजेक्ट है वो किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है वो हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा है, ठीक है। अब हमें इसको डिकम्पोज करने की जरूरत पड़ी टू रिड्यूस द रिडंडेंसी, ठीक है। तो हमने ऐसा किया कि हमने एक रिलेशन R1 लिया, ठीक है, दूसरा रिलेशन लिया R2। R1 के अंदर हमने लिया फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, सैलरी, ओके। और R2 के अंदर हमने लिया फैकल्टी आईडी, प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप यूं समझ सकते हो कि हमने फैकल्टी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली है, और R2 के अंदर हमने क्या लिया है कि कौन सी फैकल्टी जो है वो कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो देखो कम ही कॉलम्स थे, कम ही रोज थी, तो आपको लगा डिकम्पोज करना वो सेंसलेस। लेकिन मान लिया यहाँ सैलरी के साथ में हमने फैकल्टी की बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर की होती, तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए वो चीज को हमें रिपीट करना होता। इसीलिए हमने क्या किया, इसको डिकम्पोज किया है। तो क्या ये रिलेशन जो हमने ये डिकम्पोजिशन किया है वो लॉसलेस है, ये कैसे पता चलेगा। लॉसलेस का मतलब ये है कि किसी इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं हुआ हो या हमें कोई एक्स्ट्रा टपल्स ना मिले। तो जब हम इनको, इन दोनों को R1 और R2 पर नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, तो उस केस में हमें एग्जैक्टली यही रिलेशन मिलता है। देखो अगर हम R1 और R2 पर नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करते हैं तो हमें एग्जैक्टली R ही मिलता है। ना तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन का लॉस होता है, ना कोई कॉलम, ना कोई एट्रीब्यूट जा रहा हो, ना कोई रो गायब हो रही हो, ना कोई एक्स्ट्रा रोस मिल रही हो, ऐसा कुछ होता है तो हम बोलेंगे कि जो ये डीकम्पोजिशन था वो क्या था, लॉसलेस था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लॉसलेस जॉइन डीकम्पोजिशन। ये कब पता चलेगा, जब हम इनको पर नेचुरल जॉइन अप्लाई करेंगे। तो ऑब्वियसली नेचुरल जॉइन कैसे अप्लाई होता है, जो इन दोनों के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट होगा जो कि क्या है, फैकल्टी आईडी है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो आप खुद इसको, अगर आपने नेचुरल जॉइन अच्छे से पढ़ा हो तो आप खुद इसको ज्वाइन करके देख सकते हो, हमें एग्जैक्टली आर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक में एक दो रोज आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा 1 और उस पे फैकल्टी नेम कौन है, प्रिया है, 20K, ठीक है। अब 1 के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर इस टेबल में देखना है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग हमें एक तो मिल रहा है CS101, ठीक है। तो CS101 और उसका डिपार्टमेंट क्या मिल रहा है, हमें CSE मिल रहा है। फिर अगेन हमें 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, CS102, उसका डिपार्टमेंट भी क्या है, CSE है, ठीक है। 1 प्रिया, उसकी जो भी सैलरी है वो, और फिर CS102 डिपार्टमेंट CSE, ठीक है। तो ये दो यहाँ पर भी थी, हमें यहाँ पर भी मिली है, ठीक है, मतलब ओरिजिनल रिलेशन में भी थी। अब हम देखते हैं 2 पे क्या है, रोहित है, ठीक है, और उनकी जो भी सैलरी है 18K, ठीक है। अब वो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 के करस्पॉन्डिंग हमें दो रोज मिल रही हैं, कॉमर्स का 101 एंड कॉमर्स का 102, ठीक है। एग्जैक्टली हमारे ओरिजिनल रिलेशनशिप में भी यही, ओरिजिनल रिलेशन में भी यही हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा 3 पर कौन है, नेहा है। तो 3 पर हमारी नेहा आ जाती है। देखो यहाँ पे रोहित के लिए दो रोज होंगी, मैंने एक ही लिखी है। तो 3 पर कौन आ जाती है, नेहा आ जाती है, जो कि वर्क किस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3 के करस्पॉन्डिंग 101 आ रहा है, तो हमें ओरिजिनल रिलेशन ही क्या मिल रहा है, मिल रहा है वापस से नेचुरल ज्वाइन करने पर। तो ये डिकम्पोजिशन था वो ऐसा था कि जब हमने उनको ज्वाइन किया रिलेशंस को, अब यहाँ पर एक से दो से ज्यादा भी डिकम्पोजिशंस, मतलब दो से ज्यादा भी सब रिलेशंस बन सकते थे, ठीक है। तो ऐसा था कि जब हमने उनको ज्वाइन किया तो हमें ओरिजिनल रिलेशन मिला, ठीक है। तो अब ये लॉजी ज्वाइन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो हम विद एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारा जो डिकम्पोजिशन होता, देखो ये ओरिजिनल वही है, अगर हमारा डिकम्पोजिशन ये R1 ये होता और R2 ये होता, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि हमने सैलरी को इसमें नहीं लिया, ओके। इस एट्रीब्यूट को हमने क्या कर दिया है, मिस कर दिया है। सैलरी ना तो आपको इसमें दिख रहा है, ना ही आपको इसमें दिख रहा है। तो अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो आपको सैलरी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आपको यहीं पे मिल जाती है कि जब जो भी आपने सब रिलेशंस बनाए हैं, ठीक है, जो भी आपने सब रिलेशंस बनाए हैं उनको जब आप क्या करते हो, उनका जब आप यूनियन निकालते हो, तो आपको जो ओरिजिनल रिलेशन में जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो सारे मिल जाने चाहिए।
एग्जाम्पल इनिशियली था ABCD, ठीक है, आपके R1 के अंदर आ जाता है AC और R2 के अंदर क्या आ जाता है B, C आ जाता है, ठीक है। जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, A, B और C ही मिलेगा, ठीक है, D नहीं मिला। तो ये क्या है, इसे हम बोलेंगे लॉजी जॉइन डीकंपोजिशन बोलेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि जब उनका यूनियन निकाला जाए तो उस केस में हमें वो सारे एट्रीब्यूट्स मिलने चाहिए जो ओरिजिनल रिलेशन में थे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है। तो आपने लॉजी का एक एग्जांपल देख लिया। दूसरा यहां पर अगर आप देखो तो देखो आपने जो डिकम्पोजिशन किया है वो कुछ ऐसे किया है, फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, सैलरी, तो ये तीन तो कवर हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, तो ये दोनों भी हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपको लगेगा जब हम इन दोनों का यूनियन करते हैं तो हमें सारे कॉलम, सारे एट्रीब्यूट्स मिल ही रहे हैं, तो इसको तो फिर हम क्या बोलना चाहिए कि ये क्या है, लॉसलेस है, ठीक है। लेकिन ये लॉसलेस नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन ये है कि इन दोनों के, आपको सीधे से आप कीजिए इसका नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कीजिए। नेचुरल ज्वाइन करने का एक रूल होता है कि अगर उन दोनों के बीच में कोई कॉमन एट्रीब्यूट ना हो तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट एज अ रूल मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो देखो सबसे पहले मिलेगा 1 प्रिया, ठीक है, उसके बाद उनकी जो भी सैलरी है 20K। अब प्रिया का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, मतलब हमें ये पता चलेगा कि प्रिया इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट CS 101, कॉमर्स 101, CS 102, कॉमर्स 102 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से फिर हमें रोहित का कॉम्बिनेशन किस किस के साथ में मिलेगा, इन सभी के साथ में। मतलब नेचुरल ज्वाइन की ये कंडीशन होती है कि अगर उन दोनों के बीच में कोई कॉमन एट्रीब्यूट ना हो दो रिलेशंस के बीच में, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एज अ रिजल्ट मिलता है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आपको कितनी टोटल दोस्त मिलेंगी, 3 into 5 दैट इज 15 दोस्त मिल जाएंगी, मतलब एक्स्ट्रा टपल्स आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इससे भी हमें सही इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल रही, आप सोचोगे एक्स्ट्रा ही तो मिल रही है, लेकिन नहीं, हमें सही इंफॉर्मेशन तो हम नहीं बता सकते ना कि प्रिया एग्जैक्टली कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, नहीं मिलेगी। तो इसको भी क्या बोला जाएगा, लॉसलेस ज्वाइन। तो यहाँ पे कमी ये थी कि क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं था। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि R1 इंटरसेक्शन R2 या जितने भी आपके हों, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब उन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उस केस में हमें फाइव दैट इज नल नहीं मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाती है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। देखो अभी हम दो रिलेशंस पे इनको समझ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया आपका था ओरिजिनल ABCD, अब आपने सोचा कि ये AB हो गया हमारा पहला रिलेशन, CD हो गया जो हमारा दूसरा रिलेशन, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज किसके अगेंस्ट है, हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वैलिड होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल भी आपने समझ लिया। अब हम ये तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस थर्ड एग्जाम्पल में हमारा जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है। तब ये फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, सैलरी, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे एक और मान लिया कि CS डिपार्टमेंट में ही एक और प्रिया है, ठीक है ना। फैकल्टी आईडी देखो चेंज हुआ है, पहले वाले केस में दोनों पे क्या था, मतलब प्रिया जो है वो दो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी। यहाँ पर मैंने ऐसा ले लिया है कि एक और प्रिया है जो CS के किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। देखो आईडी चेंज हुआ है, मतलब एम्प्लॉय भी चेंज हुआ है, ठीक है ना, फैकल्टी भी चेंज हुई है, ठीक है। अब हमने सोचा कि भाई एक तो पहला रूल सेटिस्फाई होना चाहिए कि यूनियन पे सारे कॉलम्स आने चाहिए। दूसरा रूल ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम फॉलो किया तो हमने क्या किया कि एक हमारा R1 ये हो गया, दूसरा हमारा R2 क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या, R1 और R2 के बीच में, हाँ है। क्या कॉमन है, फैकल्टी नेम कॉमन है, मतलब वो फाई तो नहीं है, ठीक है। तो फैकल्टी नेम क्या है, दोनों के बीच में कॉमन है, मतलब हमारे शायद सारे रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन होना चाहिए, बट अभी भी ऐसा नहीं है। उसका रीजन ये है, आप इस पर नेचुरल जॉइंट परफॉर्म करके देखिए। चलो लग रहा होगा ये डिकम्पोजिशन बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो हमने क्या किया, 1 लिया, प्रिया लिया। अभी हम ना इनकी सैलरी को नहीं लेते हैं, ठीक है, आपको लेना रहेगा। 1 लिया, प्रिया लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रिया इज वर्किंग ऑन CS 101 एंड प्रिया इज वर्किंग ऑन, क्योंकि प्रिया ही आ रहा है तो यहाँ पे प्रिया इज वर्किंग ऑन, क्योंकि प्रिया ही कॉमन है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो हमने देखा प्रिया इज वर्किंग ऑन CS 102 ऑल्सो, ठीक है। इसी तरह से अब मिला मुझे 2 पे क्या है, रोहित है। फिर इसके बाद में इनकी जो भी सैलरी आती है, फिर रोहित इज वर्किंग ऑन कॉमर्स 101 एंड रोहित इज वर्किंग ऑन कॉमर्स 102। तो 2
रोहित और फिर क्या आ गया कॉमर्स 102, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगेन नेहा, तो 3 पे नेहा और नेहा इज वर्किंग ऑन CS 101। फिर इसके बाद में एक और आ जाता है हमारा 4 पे प्रिया, ठीक है। अब वापस प्रिया मिला तो प्रिया इज वर्किंग ऑन CS 101 एंड ऑल्सो प्रिया इज वर्किंग ऑन CS 102, ठीक है। तो अब ऐसा था ओरिजिनल रिलेशन में, ऐसा था कि प्रिया मतलब जिनका फैकल्टी आईडी 1 है वो CS 10 पे वर्क कर रहे थे, जिनका फैकल्टी आईडी 2 है वो CS 102 पे वर्क कर रहे थे। लेकिन जब हमने इनको ज्वाइन किया तो हमें ये मिलता है कि दोनों प्रियास किस पे काम कर रहे हैं, CS 101 और CS 102 दोनों पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इससे भी हम बोलेंगे कि हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो फिर अब यहाँ पे क्या कमी रह गई थी, तो यहाँ पे कमी ये रह गई थी, देखो हमने तो सारे रूल्स को फॉलो किया ही था ना, तो कमी ये रह गई थी कि जब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये देखा कि दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, लेकिन जो हमें कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों के बीच में, R1 और R2 दोनों के बीच में जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है वो दोनों टेबल्स में से, दोनों सब रिलेशंस में से किसी एक की कैंडिडेट की होनी चाहिए, किसी एक रिलेशन की कैंडिडेट की होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपका कॉमन एट्रीब्यूट आया है वो दोनों में से किसी एक की क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट की होनी चाहिए, आइदर R1 की या R2 की। इसीलिए टेक्निकल टर्म्स में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, R1 और R2 के बीच में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो या तो R1 को यूनिकली डिटरमाइन करे, ठीक है, R1 की रोज को, या तो फिर R2 को, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, और आएगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक की, या दोनों की भी और चलेगा, दोनों में से किसी एक की क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट की होनी चाहिए। जैसा कि पहले हमने फैकल्टी आईडी के हिसाब से किया था, तो फैकल्टी आईडी इस पर्टिकुलर की क्या थी, कैंडिडेट की थी, उस दूसरे वाले की नहीं थी। देखो जो मैंने आपको पहले इनिशियली बिल्कुल बताया था, नेचुरल ज्वाइन करके भी बताया था, तो यहाँ पे हमने क्योंकि फैकल्टी आईडी के हिसाब से क्या किया था, इनको डिकम्पोज किया था। तो फैकल्टी आईडी इस रिलेशन R1, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, फैकल्टी आईडी है, तो फैकल्टी आईडी इस R1 की क्या है, कैंडिडेट की, R2 की नहीं है, आप वेरीफाई करके देख सकते हो।